हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे जीनोम एडिटिंग इन एग्रीकल्चर के एडवांस लेवल यूपीएससी मेंस क्वेश्चन पी देगा। प्रश्न 1, जीनोम एडिटिंग क्या है? भारतीय कृषि में इसके अनुप्रयोग समझाइए। जीनोम एडिटिंग का मतलब है डीएनए को बहुत सटीक तरीके से बदलना, किसी खास जीन को हटाना, जोड़ना या बदलना। टूल्स जैसे क्रिस्पर-cas9 उपयोग होते हैं। जीएम क्रॉप से अंतर, जीएम विदेशी जीन जोड़ते हैं। जीनोम एडिटिंग उसी पौधे का जीन सुधारते हैं। कृषि में अनुप्रयोग फसल उत्पादन बढ़ाना, हाई प्रोडक्टिविटी किस्में, जल्दी पकने वाली फसलें, क्लाइमेट रेजिलिएंट फसलें, सूखा सहनशील, गर्मी सहनशील, बाढ़ सहनशील चावल हरियाणा के किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण, रोग और कीट प्रतिरोध, कम पेस्टिसाइड उपयोग, सुरक्षित भोजन पोषण सुधार, बायोफोर्टिफाइड फसलें, ज्यादा विटामिन और मिनरल। निष्कर्ष, जीनोम एडिटिंग इक्वल्स सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का भविष्य। प्रश्न 2, भारत में फूड सिक्योरिटी के लिए जीनोम एडिटिंग के लाभ बताइए। उत्पादन बढ़ाना, अधिक पैदावार, कम फसल नुकसान, क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन। गर्मी और सूखा सहनशील फसलें, स्थिर उत्पादन, आयात पर निर्भरता कम। ऑयलसीड सुधार, दाल उत्पादन बढ़ाना, किसान आय बढ़ाना। कम पेस्टिसाइड खर्च, ज्यादा उत्पादन। निष्कर्ष, जीनोम एडिटिंग किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य में सहायक। प्रश्न 3, जीएम क्रॉप्स और जीनोम एडिटिंग में अंतर समझाइए। फीचर, जीएम क्रॉप्स, जीनोम एडिटिंग, जीन स्रोत, विदेशी जीन, उसी प्रजाति का जीन, सटीकता, कम, बहुत अधिक, नियम, सख्त, कुछ मामलों में आसान, स्वीकार्यता, कम, ज्यादा। उदाहरण, बीटी कॉटन इक्वल्स जीएम फसल। निष्कर्ष, जीनोम एडिटिंग सुरक्षित और तेज विकल्प। प्रश्न 4, जीनोम एडिटिंग में नैतिक मुद्दों का विश्लेषण कीजिए। जैव विविधता चिंता, एक जैसी फसलें, स्थानीय किस्मों का नुकसान, कॉर्पोरेट नियंत्रण। बीज पेटेंट, किसान निर्भरता, फूड सेफ्टी, चिंता। लंबे समय का असर, अज्ञात, सामाजिक असमानता, छोटे किसानों की पहुंच कम। निष्कर्ष, तकनीक प्लस सही नियम प्लस पारदर्शिता जरूरी। प्रश्न 5, भारत की जीनोम एडिटेड फसल नीति का मूल्यांकन कीजिए। नियामक संस्थाएं, जीईएस बड़ी ई डीबीटी गाइडलाइन 2022 नीति बदलाव। कुछ कैटेगरी में जीनोम एडिटेड फसलों को आसान नियम। नीति के लाभ, तेज रिसर्च, प्राइवेट सेक्टर इनोवेशन। चुनौतियां, जागरूकता कम, बायोसेफ्टी चिंता। आगे का रास्ता, क्लियर लेबलिंग, किसान ट्रेनिंग, स्वतंत्र परीक्षण। प्रश्न 6, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर में जीनोम एडिटिंग की भूमिका। हीट रेजिस्टेंट गेहूं, उत्तर भारत के लिए जरूरी सूखा सहनशील चावल, स्थिर खाद्य आपूर्ति, नमक सहनशील फसलें, तटीय कृषि। निष्कर्ष, जीनोम एडिटिंग एसडीजी 20 हंगर में सहायक। प्रश्न 7, क्या जीनोम एडिटिंग पेस्टिसाइड उपयोग कम कर सकती है? कीट प्रतिरोधी फसलें, कम केमिकल स्प्रे, रोग प्रतिरोधी किस्में, कम फंगीसाइड, पर्यावरण लाभ, मिट्टी प्रदूषण, कम पानी, सुरक्षित। निष्कर्ष, जीनोम एडिटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए वरदान। प्रश्न 8, भारत में जीनोम एडिटिंग अपनाने की चुनौतियां। जागरूकता समस्या, किसान जानकारी नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी, लैब और फंडिंग कम, सामाजिक विरोध, जीएम का डर, एनजीओ विरोध, बाजार समस्या, एक्सपोर्ट प्रतिबंध। आगे का रास्ता, जागरूकता अभियान, पब्लिक रिसर्च, क्लियर नीति। प्रश्न 9, जीनोम एडिटिंग से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? बायोफोर्टिफाइड फसलें, आयरन युक्त चावल, विटामिन ए, गेहूं, प्रोटीन युक्त दालें। बेहतर पोषण, हिडन हंगर कम, कुपोषण समाधान। निष्कर्ष, जीनोम एडिटिंग इक्वल्स हेल्थ प्लस एग्रीकल्चर का इंटीग्रेशन। प्रश्न 10, भारत में सुरक्षित जीनोम एडिटिंग को बढ़ावा देने के लिए सुधार सुझाइए। पॉलिसी रिफॉर्म्स, पारदर्शी रेगुलेशन सिस्टम, तेज अप्रूवल प्रोसेस, रिसर्च रिफॉर्म्स। आईसीएआर लैब्स को अधिक फंडिंग, किसान सपोर्ट। नए बीज पर सब्सिडी, रॉ ट्रेनिंग प्रोग्राम। निष्कर्ष, संतुलित अप्रोच जरूरी, इनोवेशन जोड़, सेफ्टी दोनों। प्रश्न 11, भारत में सस्टेनेबल एग्रीकल्चर हासिल करने में जीनोम एडिटिंग की भूमिका बताइए। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ, कम केमिकल उपयोग, पर्यावरण संरक्षण, लंबी अवधि की उत्पादकता। जीनोम एडिटिंग की भूमिका, कीट प्रतिरोधी फसलें, कम पेस्टिसाइड स्प्रे, मिट्टी प्रदूषण, कम क्लाइमेट स्मार्ट फसलें।
गर्मी सहनशील गेहूं, सूखा सहनशील चावल पोषण फसलें, आयरन युक्त चावल, प्रोटीन युक्त दालें। निष्कर्ष, जीनोम एडिटिंग इक्वल सस्टेनेबल प्लस प्रॉफिटेबल फार्मिंग। प्रश्न 12, जीनोम एडिटिंग भारतीय कृषि में क्रांति ला सकती है लेकिन असमानता भी बढ़ा सकती है। विश्लेषण कीजिए। सकारात्मक प्रभाव, अधिक उत्पादन कम लागत, क्लाइमेट रेजिलियंस असमानता जोखिम, महंगे बीज कॉरपोरेट पेटेंट छोटे किसानों की पहुंच कम समाधान, पब्लिक सेक्टर बीज विकास सब्सिडी सपोर्ट किसान जागरूकता। निष्कर्ष, इंक्लूसिव पॉलिसी जरूरी। प्रश्न 13, भारत की ऑयल सीड और पल्स आत्मनिर्भरता में जीनोम एडिटिंग की भूमिका। भारत की समस्या, खाने के तेल का आयात, ज्यादा दाल उत्पादन कम जीनोम एडिटिंग समाधान, हाई ऑयल कंटेंट सरसों, कीट प्रतिरोधी दालें, जल्दी बढ़ने वाली किस्में। निष्कर्ष, इंपोर्ट बिल कम करने में मदद। प्रश्न 14, भारतीय कृषि में क्लाइमेट एडाप्टेशन में जीनोम एडिटिंग की भूमिका। हीट रेजिस्टेंट फसलें उत्तर भारत और हरियाणा के लिए जरूरी, बाढ़ सहनशील चावल बिहार, असम क्षेत्रों में उपयोगी, नमक सहनशील फसलें तटीय कृषि। निष्कर्ष, जीनोम एडिटिंग इक्वल्स फूड स्टेबिलिटी। प्रश्न 15, ट्रेडिशनल प्लांट ब्रीडिंग और जीनोम एडिटिंग की तुलना। फीचर, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग, जीनोम एडिटिंग, समय कई साल, तेज, सटीकता कम, अधिक, लागत मध्यम, शुरुआत में ज्यादा, परिणाम अनिश्चित, लक्ष्य आधारित। निष्कर्ष, जीनोम एडिटिंग इनोवेशन को तेज करती है। प्रश्न 16, जीनोम एडिटिंग के नैतिक और बायोसेफ्टी मुद्दे। जैव विविधता नुकसान, एक जैसी किस्में, लंबी अवधि स्वास्थ्य असर, अभी रिसर्च जारी, कॉरपोरेट मोनोपोली, बीज पेटेंट, पर्यावरण जोखिम, जीन जंगली पौधों में फैलना आगे का रास्ता, सख्त टेस्टिंग, पारदर्शिता, जन जागरूकता। प्रश्न 17, क्लाइमेट चेंज झेल रहे भारतीय किसानों की मदद कैसे करेगी जीनोम एडिटिंग। स्थिर उत्पादन वाली फसलें, कम इनपुट लागत, फसल खराब होने का जोखिम, कम आय सुरक्षा, बेहतर आपकी अपनी खेती योजनाओं जैसे हल्दी, गेहूं, चावल, पॉपुलर क्रॉप रोटेशन में भी भविष्य में मददगार। निष्कर्ष, जीनोम एडिटिंग किसान आजीविका सुरक्षा। प्रश्न 18, भारत में जीनोम एडिटिंग को बढ़ावा देने के लिए नीति सुधार सुझाइए। रिसर्च फंडिंग बढ़ाना, तेज अप्रूवल सिस्टम, पब्लिक सेक्टर बीज विकास, किसान ट्रेनिंग प्रोग्राम। निष्कर्ष, बैलेंस्ड इनोवेशन जोड़, रेगुलेशन जरूरी। प्रीलिम्स MCQ पार्ट -2। MCQ 1 प्रश्न, जीनोम एडिटिंग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 1, ये डीएनए को सटीक रूप से बदलने की अनुमति देता है। 2, इसमें हमेशा विदेशी जीन डाला जाता है। 3, CRISPR-Cas9 एक जीनोम एडिटिंग टूल है। सही विकल्प चुनिए। A1 और 2, B1 और 3C, 2 और 3D, 1, 2 और 3 उत्तर। B एक्सप्लेनेशन, जीनोम एडिटिंग इक्वल्स डीएनए का सटीक बदलाव। CRISPR-Cas9 एक जीनोम एडिटिंग टूल है। विदेशी जीन हमेशा जरूरी नहीं होता। MCQ 2 प्रश्न, जीनोम एडिटेड क्रॉप्स को सबसे सही तरीके से कैसे वर्णित किया जा सकता है। सही विकल्प चुनिए। A होल केवल क्रॉस ब्रीडिंग से बनी फसलें, B केमिकल फर्टिलाइजर से बनी फसलें, C टारगेटेड डीएनए मॉडिफिकेशन से बनी फसलें, D जानवरों की क्लोनिंग से बनी फसलें। उत्तर C एक्सप्लेनेशन, जीनोम एडिटिंग इक्वल्स टारगेटेड जीन बदलाव। MCQ 3 प्रश्न, निम्न में से कौन से टूल जीनोम एडिटिंग में उपयोग होते हैं। 1, CRISPR-Cas9, 2, टैलेंस, 3, जिंक फिंगर न्यूक्लियस। सही विकल्प चुनिए। A केवल 1, B1 और 2, C1, 2 और 3D, केवल 2 उत्तर। C एक्सप्लेनेशन, तीनों जीनोम एडिटिंग टूल हैं। MCQ 4 प्रश्न, भारत में व्यावसायिक खेती के लिए स्वीकृत जीएम फसल कौन सी है। सही विकल्प चुनिए। A होल गेहूं, B चावल, C BT कॉटन, D सरसों उत्तर। C एक्सप्लेनेशन, BT कॉटन भारत की एकमात्र जीएम फसल है जो बड़े पैमाने पर उगाई जाती है। MCQ 5 प्रश्न, जीनोम एडिटिंग कृषि में कैसे मदद कर सकती है। 1, फसल उत्पादन बढ़ाना, 2, पोषण सुधारना, 3, कीट प्रतिरोध बनाना। सही विकल्प चुनिए। A केवल 1, B1 और 2, C 2 और 3D, 1, 2 और 3 उत्तर। D एक्सप्लेनेशन, तीनों जीनोम एडिटिंग के लाभ हैं। MCQ 6 प्रश्न, सही कथन चुनिए। A जीनोम एडिटिंग हमेशा ट्रांसजेनिक क्रॉप बनाती है। B जीनोम एडिटिंग पारंपरिक ब्रीडिंग से कम सटीक है। C जीनोम एडिटिंग पेस्टिसाइड उपयोग कम कर सकती है। D जीनोम एडिटिंग भारत में बैन है। उत्तर C एक्सप्लेनेशन, कीट प्रतिरोधी फसलें कम पेस्टिसाइड उपयोग। बाकी कथन गलत हैं।
MCQ 7 प्रश्न। क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए जीनोम एडिटिंग महत्वपूर्ण है क्योंकि यह 1. सूखा सहनशील फसलें बना सकती है। 2. पानी की मांग बढ़ाती है। 3. गर्मी सहनशीलता बढ़ाती है। सही विकल्प चुनिए। A. केवल 1 और 3B केवल 2C 1, 2 और 3D केवल 3 उत्तर। A. एक्सप्लेनेशन सूखा और गर्मी सहनशील फसलें संभव। पानी की मांग बढ़ाना गलत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।